क्या भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया टकराव के बाद अब कोई बड़ा गेम खेला जा रहा है? क्या भारत दुनिया के पावरफुल देशों को अपनी साइड में करने की कोशिश कर रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों? चलिए आज इस पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज अधिकारी। ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और आज हम एक बहुत ही जरूरी और इंटरनेशनल लेवल के टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। मसलन पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव के बाद भारत की डिप्लोमेसी कैसे एक्टिव हो गई है। भारत सरकार ने दुनिया के विभिन्न देशों में अपने जो प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं, क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल इंटरनेशनल विजिट सीरीज है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हालिया घटनाओं की टाइमलाइन, भारत की फॉरेन पॉलिसी का बदलाव, अमेरिका, यूरोप, यूएन और ओआईसी में क्या हो रहा है और आखिर में इसका भारत पर असर क्या पड़ेगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलें तो पिछले कुछ हफ्तों में भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन काफ़ी बढ़ गया था। कश्मीर पर स्टेटमेंट्स, बॉर्डर पर एक दूसरे को उकसाने वाले मूव्स और इंटरनेशनल मीडिया में दोनों देशों की कवरेज तेज हो गई। 15 मई को पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत पर सीमा उल्लंघन का आरोप लगाया। 18 मई को भारत ने इसे पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को शह दे रहा है। 20 मई से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैक टू बैक इंटरनेशनल मीटिंग्स शुरू हो गई। ये सारे घटनाक्रम हमें एक बात तो बताते हैं कि ये सिर्फ एक बॉर्डर इशू नहीं है, बल्कि ये डिप्लोमेसी की शतरंज पर भारत की एक बड़ी चाल है। हाल ही में भारत का एक हाई लेवल डेलीगेशन अमेरिका पहुंचा। इसमें सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स और इंटेलिजेंस रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इस विजिट का मकसद था अमेरिका को भारत की तरफ से एक क्लियर मैसेज देना कि हम टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टेट डिपार्टमेंट और डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ हुई मीटिंग्स में साउथ एशियन सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। अमेरिका ने पब्लिकली कहा कि दोनों देशों को रिस्ट्रेंट दिखाना चाहिए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अमेरिका भारत की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को गंभीरता से ले रहा है। बात करें यूरोप की भूमिका की, तो यूरोप डिप्लोमेटिक चुप्पी दिखा रहा है या सतर्क समर्थन कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के कुछ प्रमुख देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस और यूके ने भारत के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग्स की हैं। यहाँ दो बड़े एजेंडे थे। नंबर 1 पाकिस्तान के टेरर लिंक और नंबर 2 खासतौर से कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की स्थिति। यूरोप की रणनीति साफ थी, वो खुलकर किसी एक पक्ष में नहीं आना चाहता, लेकिन भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी एनजीओ की रिपोर्ट्स के कारण यूरोप में भारत की इमेज कुछ हद तक सवालों के घेरे में है। अब बात करते हैं यूएन का मोर्चा, स्टेटमेंट्स वर्सेस एक्शन। यूनाइटेड नेशन में भारत ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया। भारत ने कहा, हमारे पड़ोसी देश को अपने घर में झांकना चाहिए जहां आतंकवाद पनपता है। यूएन की जनरल असेंबली में भारत की स्पीच को कुछ देशों ने स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया, लेकिन बड़ी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन ने पाकिस्तान के पक्ष में एक काउंटर स्टेटमेंट दिया। यहाँ से साफ हो जाता है कि जहाँ कुछ देश भारत की टेररिज्म के खिलाफ पोजीशन को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ देश इसे पॉलिटिकल टूल की तरह देख रहे हैं। ओआईसी और मुस्लिम देशों का रुख देखें तो सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान का कार्ड फेल हो रहा है। पाकिस्तान ने ओआईसी के जरिए मुस्लिम देशों से समर्थन मांगा। यूएई, कतर और तुर्की ने सिंबॉलिक सपोर्ट दिया, लेकिन सऊदी अरब और इंडोनेशिया ने चुप्पी साध ली। इसका एक बड़ा कारण है पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन और खुद इन मुस्लिम देशों के भारत के साथ ट्रेड रिलेशंस, क्योंकि भारत अब सिर्फ एक सैन्य पावर नहीं बल्कि एक बड़ा ट्रेड पार्टनर भी बन चुका है।
इस बीच भारत की डिप्लोमेसी में भी बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो भारत की फॉरेन पॉलिसी पहले डिफेंसिव रही है, यानी जब कोई आरोप लगता था तब सफाई दी जाती थी। लेकिन अब भारत प्रोएक्टिव हो चुका है, पहले से स्ट्रेटजी बनती है। टेररिज्म, क्लाइमेट, ट्रेड जैसे मुद्दों को लेकर एजेंडा ड्राइवन डिप्लोमेसी हो रही है। और यही कारण है कि जब पाकिस्तान ने टेंशन बढ़ाने की कोशिश की तो भारत ने केवल मिलिट्री जवाब नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक जवाब भी दिया, और वो भी पूरी दुनिया को विटनेस बनाकर। तो क्या ये मान लिया जाए कि भारत ये डिप्लोमेसी गेम जीत रहा है? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी, क्योंकि भारत को एक तरफ अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों से सपोर्ट मिल रहा है तो दूसरी तरफ यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पर चाइना और कुछ इस्लामिक देश अब भी पाकिस्तान की साइड ले रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो भारत की इंटरनेशनल इमेज मजबूत हो रही है। पाकिस्तान की आइसोलेटेड पोजीशन साफ नजर आ रही है और डिप्लोमेसी अब सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, स्ट्रेटेजिक भी बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल और देखने वाली बात यह है कि क्या भारत इस मौके को पूरी तरह कैपिटलाइज कर पाएगा? इस पर दुनिया के कई देशों की भी निगाह लगी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आप हमें ट्विटर हैंडल, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।